बाउंड्री लेयर थिकनेस के बारे में चालू किए हुए थे, यानी बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होता है, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट थिकनेस हो चुका था शायद, और इसका डेरिवेशन भी हम लोग कर चुके थे। डेल्टा स्टार डिस्प्लेसमेंट थिकनेस को बोलते हैं 0 टू डेल्टा 1 माइनस यू बाई यू इन्फिनिटी इंटू डी वाई। इसमें यू मेरा लोकल वेलोसिटी है और यू इन्फिनिटी मेरा फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है। यहाँ तक क्लियर है सबको? इसके बारे में किसी को कुछ पूछना है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मोमेंटम थिकनेस पे। मोमेंटम जैसे डिस्प्लेसमेंट थिकनेस होता है मास फ्लो रेट के कारण जो कंपनसेट किया जाता है थिकनेस को, बाउंड्री लेयर थिकनेस को, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। उसी तरह से मोमेंटम पर सेकेंड। आवाज नहीं आ रही। ओके ओके। अब क्लियर है? हेलो? यस सर, क्लियर है। ठीक ठीक है। मोमेंटम थिकनेस के बारे में बात कर रहे थे। अगर बाउंड्री को अगर डिस्प्लेस किया जाए, बाउंड्री लेयर को अगर डिस्प्लेस किया जाए कंपनसेट करने के लिए मोमेंटम पर सेकेंड ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, तो उसको हम लोग कहते हैं मोमेंटम थिकनेस। जैसे मास फ्लो रेट उसके के केस में देखें तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस हुआ, और इसके केस में मोमेंटम थिकनेस। पहले भी हम इसमें बताए थे कि जिस इस तरह से अगर ऐसे यूनिफॉर्म फ्लो वेलोसिटी अगर रहेगा, ठीक है, जब तक बाउंड्री लेयर को टच नहीं किया है, तो उसमें हम यानी पूरा वेलोसिटी क्या रहेगा, यू इन्फिनिटी रहेगा फॉर इंटायर बाउंड्री लेयर थिकनेस, यानी टोटल डेल्टा के लिए ऐसे ये यू इन्फिनिटी रहेगा। लेकिन अगर कुछ यानी अगर जब वो बाउंड्री पे टच करेगा तो उसके कारण वहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट फॉर्म होगा, जिसके कारण शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, विस्कस शियर स्ट्रेस। इसके कारण ऐसे कुछ कंपनसेट करना पड़ेगा। ये देख रहे हो ये रेक्टेंगुलर शेप में है। ये मेरा रेक्टेंगुलर शेप में है, और यहाँ पर यानी चेंज हो गया, मेरा कर्व बन गया है यहाँ पर। ये जो कुछ पोर्शंस हैं, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन मुझे कंपनसेट करना है। इस कंपनसेशन के लिए हम लोग थिकनेस, बाउंड्री से कुछ थिकनेस को कंपनसेट करते हैं। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस या मोमेंटम थिकनेस या काइनेटिक एनर्जी थिकनेस। तो ये यानी अगर मास फ्लो रेट के कारण हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, जो कि पिछले बार देखे हैं। मोमेंटम पर सेकेंड के कारण हो रहा है तो इसको बोलेंगे मोमेंटम थिकनेस। और आगे जैसे देखेंगे हम लोग, अगर काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड के कारण हो रहा है तो उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी थिकनेस। अब हम लोग जानते हैं फ्लूइड के केस में मास से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म होता है मास फ्लो रेट। उसमें ऐसे हमारा यानी पर सेकेंड, यानी उसका रेट भी ऐसे कंसीडर किया जाता है। मास फ्लो रेट कुछ नहीं होता है, रो इंटू डिस्चार्ज, यानी उसमें अगर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड को अगर कंसीडर कर दिया जाए तो उसको मास फ्लो रेट कहते हैं। अब मोमेंटम का बात अगर किया जाए, मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन फोर्स पर यूनिट टाइम, यानी मास इंटू वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं मास फ्लो यानी मोमेंटम। अब यहाँ पर अगर फ्लूइड के केस में अगर मोमेंटम लिया जाए तो उसमें क्या करेंगे, यानी मास फ्लो रेट इंटू वेलोसिटी, डी एम स्टार डॉट एम डॉट इंटू वेलोसिटी, ये हो जाएगा मोमेंटम पर सेकेंड इन केस ऑफ फ्लूइड जो हमको कंसीडर करना होगा। एम डॉट हम लोग जानते हैं रो इंटू क्यू होता है, उसको हम लोग लिख सकते हैं रो इंटू ए इंटू वेलोसिटी। ठीक है, एरिया हमारा क्या हो जाएगा, डी वाई इंटू यूनिट थिकनेस मेरा दिया हुआ है 1, तो रो इंटू डी वाई इंटू 1 इंटू यू हो जाएगा। वेलोसिटी जिस तरह का वहाँ पर वेलोसिटी रहेगा, अगर फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी को कंसीडर किया जाएगा जो कि इनिशियली होता है, तो वहाँ पर यू इन्फिनिटी यूज करेंगे। अगर लोकल यानी किसी बाउंड्री पे जब वाटर फ्लो यानी लिक्विड फ्लो करने लगा उसके बाद अगर कंसीडर करना है तो लोकल वेलोसिटी वहाँ का कंसीडर करेंगे। तो वहीं यहाँ पर किया गया है। जैसे इनिशियल मोमेंटम पर सेकेंड है, इनिशियल का केस इस केस में है, जब
पूरी तरह से फ्लो इस तरह का रहेगा तब ऐसे इनिशियल है, जब तक वो ऐसे बाउंड्री को टच नहीं किया है। जब बाउंड्री को टच कर लेगा, ये इनिशियल केस है। इनिशियल केस में ऐसे बाउंड्री को वो टच नहीं किया है, तो यहाँ पर यू इन्फिनिटी टोटल रहेगा। इसका थिकनेस ले लेंगे उसके हिसाब से, ये जैसे रो डी वाई इंटू वन इंटू यू इन्फिनिटी। इतना टर्म हम लोग पहले से देखे हुए हैं, रो इंटू डी वाई इंटू वन इंटू यू, ये मास फ्लो रेट के कारण था। दूसरे में बस वेलोसिटी मल्टीप्लाई किए हैं तो ये हो गया मास फ्लो रेट पर सेकंड इंटू वेलोसिटी मोमेंटम पर सेकंड दे दिया। इनिशियल निकाल लिया, उसी तरह से फाइनल इस केस में आ गया डी वाई इंटू वन। ये समझ में आ रहा होगा हमको लगता है। और रिडक्शन निकालेंगे तो इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया हम लोग, रिडक्शन निकल गया। अब अगर हम यानी कंपनसेशन कुछ चेक किया जाए, अगर थीटा से डिनोट किया जाता है मोमेंटम पर सेकंड को, उसका कुछ यू यानी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में जब कंपनसेट किया जाएगा तो उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, रो इंटू थीटा इंटू वन। थीटा इज नथिंग बट थिकनेस, वन यूनिट उसका यूनिट विड्थ है, और यू इन्फिनिटी मेरा फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है जो कि कंपनसेट करने में हेल्प कर रहा है। इस दोनों को जब इक्वेट करोगे तो मेरा इक्वेशन कुछ इस तरह से बन के आएगा, थीटा इक्वल टू 0 टू डेल्टा यू बाई यू इन्फिनिटी इंटू वन माइनस यू बाई यू इन्फिनिटी इंटू डी वाई। ये डेरिवेशन हमको सिर्फ समझने के लिए इम्पोर्टेंट है, उस तरह से कुछ पूछता नहीं है। लेकिन इसका जो न्यूमेरिकल्स है तो इनके फार्मूलाज पे इसका बहुत सारा न्यूमेरिकल्स सॉल्व होता है और आता भी है बहुत सारा क्वेश्चन। ठीक है, ये दो टर्म हम लोग अभी क्लियर किए हैं, एक डिस्प्लेसमेंट थिकनेस पहले पढ़ चुके हैं और दूसरा है ये मोमेंटम पर सेकेंड, मोमेंटम थिकनेस। सिमिलरली होता है काइनेटिक एनर्जी थिकनेस, इसका भी सिमिलर डिफिनेशन है। इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री ऑफ सॉलिड बॉडी बाय विच द बाउंड्री शुड बी डिस्प्लेस्ड इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर रिडक्शन इन काइनेटिक एनर्जी पर से। तीनों में वही चीज़ है, एक में कंपनसेशन हो रहा है मास फ्लो रेट के कारण, दूसरे में हो रहा है मोमेंटम पर सेकेंड के कारण, तीसरे में हो रहा है काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड के कारण। तो डिफरेंट फैक्टर्स होता है, अगर काइनेटिक एनर्जी को कंसीडर कर रहे हैं तब क्या होगा, मोमेंटम को सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं तब क्या होगा, मास फ्लो रेट को कंसीडर कर रहे हैं तब क्या होगा। ठीक है, डिफरेंट एजम्पशंस पे डिफरेंट थिकनेस को ऐसे कंपनसेशन किया गया है। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग जानते हैं क्या होता है, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, यही होता है ना। अब फ्लूइड का कंसीडर कर रहे हैं तो मास फ्लो रेट हो जाएगा, ठीक है, हाफ एम डॉट इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा। यही चीज़ हमको यहाँ पे करना है, सारा पहले वाला चीज़ सेम रहेगा। काइनेटिक एनर्जी का कंसीडर कर रहे हैं तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड हो जाएगा हाफ इंटू डी एम डॉट इंटू यू इन्फिनिटी स्क्वायर, जब वो बाउंड्री लेयर को टच नहीं किया है तो वही हो जाएगा 0 टू डेल्टा रो डी वाई इंटू वन इंटू यू। इतना तो मेरा मास फ्लो रेट है, और इंटू यू इन्फिनिटी स्क्वायर। ठीक है, हाफ को ऐसे कॉमन कर लिया है, वैसे भी कट ही जाएगा इसलिए यहाँ पे शो नहीं किया, लेकिन दिखाना चाहिए था, मेरे से मिस हो गया है। ठीक है, यहाँ सब जगह होगा हाफ, इसको सुधार देना। ठीक है, इतना मेरा हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड, फिर रिडक्शन हो जाएगा दोनों का, इनिशियल माइनस फाइनल। अब हम लोग कंपनसेशन करना है, तो कंपनसेशन करना है तो हम वही जब बाउंड्री लेयर को टच नहीं किया उसी समय कंपनसेट किया करते हैं उसमें, तो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी को अज्यूम कर लेते हैं टोटल, और थिकनेस हो जाएगा मेरा काइनेटिक एनर्जी थिकनेस। सिमिलरली ये कंपनसेशन का इक्वेशन बनेगा, दोनों को जब इक्वेट करोगे दोनों को जब इक्वेट करोगे तो इक्वेशन को कुछ मेरा इस तरह से बन के आएगा। ठीक है, इक्वेशन आ गया डेल्टा डबल स्टार इक्वल टू 0 टू डेल्टा यू बाई यू इन्फिनिटी माइनस यू स्क्वायर बाई यू इन्फिनिटी स्क्वायर इंटू डी वाई। फिर से हम एक बार बोल देते हैं, u मेरा लोकल वेलोसिटी है, किसी भी डेप्थ y फ्रॉम द बाउंड्री लेयर जो वेलोसिटी होगा उसको बोलते हैं u, और u इन्फिनिटी मेरा फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है, जो बाउंड्री लेयर जब टच करेगा और उससे ऊपर जहाँ तक है वहाँ तक मेरा वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगा, उसको बोलेंगे फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। सिमिलर वेलोसिटी बाउंड्री लेयर या किसी भी सॉलिड बॉडी को टकराने से पहले जो ये वेलोसिटी हमेशा यानी कांस्टेंट रहेगा u इन्फिनिटी, इसलिए बोलेंगे इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो हम लोग तीन थिकनेस अभी तक पढ़ चुके हैं। एक हो गया डिस्प्लेसमेंट थिकनेस जिसको डेल्टा स्टार कहते हैं, दूसरा है मोमेंटम थिकनेस थीटा, और काइनेटिक एनर्जी थिकनेस डेल्टा स्मॉल ई या डेल्टा डबल स्टार कहते हैं। ठीक है, और सबसे पहले एक बाउंड्री लेयर थिकनेस हम लोग जानते हैं, अगर जहाँ पर ऐसा डेप्थ जहाँ पर वेलोसिटी लोकल वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के 99% तक हो जाए
उस डेप्थ को बोलते हैं बाउंड्री लेयर थिकनेस। ये 4 टर्म क्लियर है हमको लगता है। एक नया टर्म है जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा, वो है शेप फैक्टर। शेप फैक्टर इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस बाय मोमेंटम थिकनेस। उसका एक रेशियो है, उसको एक फैक्टर की तरह एज्यूम किया जाता है, जिसको बोलते हैं शेप फैक्टर डिस्प्लेसमेंट थिकनेस बाय मोमेंटम थिकनेस। कितना मेरा है बाउंड्री लेयर थिकनेस का टर्म्स। इसके आगे हम लोग को पढ़ना है लेमिनार बाउंड्री लेयर एंड टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर में डिफरेंट इक्वेशंस है, इंपेरिकल इक्वेशंस है, जो कि एक ब्लेसियस सीरीज सॉल्यूशन के द्वारा दिया गया है फॉर लेमिनार ओनली, और वन कार्बन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन है जो कि लेमिनार एज वेल एज टर्बुलेंट दोनों के लिए दिया गया है। ठीक है, उसको पढ़ने से पहले ये जो टर्म्स हम लोग पढ़े हैं इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करो। ये हम समराइज कर दिए हैं बाउंड्री लेयर थिकनेस को डिफरेंट, फिर से एक बार दिखाने के लिए। लोकल वेलोसिटी एट एनी डिस्टेंस y फ्रॉम और अबव द प्लेट। ठीक है, उसी तरह से बाउंड्री लेयर थिकनेस हम दिखा भी, जो हम बोले हैं वो यहाँ पे शो किए हुए हैं, ये शेयर कर दिया जाएगा, देख सकते हो वहाँ पे। ठीक है, हम ज़्यादा प्रीफर करेंगे कि तुम लोग यानी जब यानी क्लास में बैठते हो उस समय भी कुछ कुछ नोट करते जाओ, सारा चीज़ ऐसे नोट्स के भरोसे मत छोड़ना, क्योंकि इतना इतना स्पीड रहता है जो तुम लोग नोट कर सकते हो। ठीक है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इक्वेशन ये दिया हुआ है u बाई कैपिटल यू। कैपिटल यू इज नथिंग बट फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है, u लोकल वेलोसिटी है, गिवन है y बाई डेल्टा टू द पावर 1/7। ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है और बोला जा रहा है जो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस निकालना है, मोमेंटम निकालना है, काइनेटिक एनर्जी थिकनेस निकालना है और शेप फैक्टर निकालना है। कुछ नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है, इंटीग्रेशन है, इक्वेशंस पता है। इसके लिए हम दे रहे हैं 5 मिनट टाइम, जल्दी से सब सॉल्व करो। और मैसेज बॉक्स में चैट बॉक्स में लिख सकते हो जो हो गया, तो उसके आगे बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है जो कैसे इसको प्रोसीड करना है तो बोल सकते हो चैट बॉक्स में, या माइक ऑन करके बोल सकते हो, जो हेल्प कर दे तो बता सकते हैं शुरू में भी। एक और चीज़ है, तुम लोग का अटेंडेंस गूगल फॉर्म के थ्रू होगा। वो गूगल फॉर्म यानी क्लास खत्म होने से 5 मिनट पहले इसमें शेयर किया जाएगा चैट बॉक्स में। उस गूगल फॉर्म में 2-3 ही क्वेश्चन है कि ईमेल भरना है, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और अटेंडेंस प्रेजेंट हो एब्सेंट हो। ठीक है, इतना ही काम करना है। वो चैट बॉक्स में ये लिंक 5 मिनट के लिए लिंक एक्टिव रहेगा, क्लास ख़त्म होगा उसके बाद 2 मिनट तक ये एक्टिव रहेगा और उसके बाद बंद कर दिया जाएगा। तो उतना ही टाइम है, जो लोग यहाँ एक्टिव हो उसी के लिए भरने के लिए है, किसी को शेयर करने का ज़रूरत नहीं है। तो तुम अपना अपना जल्दी से भरना, नहीं तो वो भी बंद हो जाएगा। तो शेयर कर दिया जाएगा चैट बॉक्स में 5 मिनट पहले। डेली उसी तरह से अटेंडेंस लिया जाएगा, तो क्लास में एक्टिव रहना। क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है या मैं शेयर करूँ सॉल्यूशन? मैं आगे शेयर करता हूँ सॉल्यूशन किस तरह से सॉल्व करना है। थोड़ा देर में फ़ोन करते हैं, क्लास ले रहे हैं।
ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ सॉल्यूशन। जो सॉल्व कर रहे हैं वो अच्छा है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो यहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी सॉल्व हो रहा है तो इससे सीख सकते हो। इसी तरह का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछेंगे इस यूनिट से, ठीक है। और सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। जैसे मेरा यहाँ पे दिया हुआ है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी का वैल्यू, या गुड सही है, ठीक है। सॉल्यूशन शेयर नहीं करना है, बन गया बहुत अच्छा है। सॉल्यूशन मिला लेना है, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ, उससे मिला लेना। सॉल्यूशन शेयर करने का जरूरत नहीं है, बन गया बहुत अच्छा है, यस लिख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग का फ्री दिया हुआ है लोकल वेलोसिटी बाय फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है वाई बाई डेल्टा टू दी पावर 1/7। नेचुरल यानी जनरल टर्म्स है, जो एब्रीविएशन हम लोग यूज किए हैं पूरा इक्वेशंस में। इस तरह से कुछ क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे हमारे पास वेलोसिटी, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी और लोकल वेलोसिटी का रेशियो दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, सिंपल इक्वेशन को यूज करना है जो इक्वेशन डिराइव किए हैं, 0 टू डेल्टा 1 माइनस यू बाई कैपिटल यू इंटू डी वाई। जिस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा हम लोग इक्वेशन भी उसी तरह से, अगर कैपिटल यू दिया है बस तो उसी को यूज करो। अगर फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी यू इन्फिनिटी दिखा रहा है तो उसको यूज करो, ठीक है। सिर्फ वाई बाई डेल्टा टू दी पावर 1/7 इंटू डी वाई यूज करना है, ठीक है। हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन में क्या होता है, उसको यहाँ पे हम शो कर दिए हैं। अगर किसी को फिर से भूल गए हो, फिर से याद रखना है तो इस तरह से है। एक्शन डी एक्स अगर इंटीग्रल है तो एक्स एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। सिंपल वही चीज़ को यहाँ यूज कर लेना है, वाई माइनस इतना करके, और वैल्यू डेल्टा का पुट कर दो। जीरो पे तो जीरो ही है। इसको जब पुट करोगे तो मेरा इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगा, डेल्टा स्टार मतलब डिस्प्लेसमेंट थिकनेस इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा बाई 8। आई होप कि सबका ये आंसर सही आया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत जनरल। एक ही की सिलेबस में हाइड्रो HOCF में सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछता था, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। आगे आते हैं मोमेंटम थिकनेस पे। इसमें भी कुछ नहीं है, सिर्फ फार्मूला यूज करना है। U इंटू वी है, अंदर में डाल दो, इसको कॉमन हो जाएगा, अंदर में डाल दो सिंप्लीफाई करो, उसके बाद इंटीग्रेशन कर दो। जब इसको सॉल्व करोगे तो कुछ वैल्यू आएगा, थीटा इक्वल टू 7 डेल्टा बाई 72। ये भी सिंपल है। नेक्स्ट आते हैं काइनेटिक एनर्जी थिकनेस। इसमें भी वही है, u बाई यू इंटू 1 माइनस यू स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ठीक है। इसको अंदर डाल दो, ये टर्म्स को सिंप्लीफाई करो, उसका इंटीग्रेशन कर दो। सिंपल है, एक्स एन डी एक्स का फॉर्म में है इक्वेशन। एक्स एन प्लस वन बाई एन प्लस वन हो जाएगा इंटीग्रेशन में, और डेफिनिट इंटीग्रेशन है, 0 टू डेल्टा है इंटीग्रेट करना। जीरो का वैल्यू ऑब्वियस जीरो आएगा, डेल्टा का वैल्यू बस पुट कर देना है। मेरा काइनेटिक एनर्जी थिकनेस का वैल्यू आ जाएगा 7 डेल्टा बाई 40। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, शेप फैक्टर निकालना है। तो उसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस बाई मोमेंटम थिकनेस का रेशियो होता है शेप फैक्टर। तो बस दोनों का वैल्यू निकाल चुके हैं, डेल्टा बाई 8 और 7 डेल्टा बाई 72। सॉल्व करो, 9/7 आएगा आंसर। अगर यानी फ्रैक्शन में निकालना है 1.286 आएगा। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट, और दो बार उसी को दिखा दिया, ठीक है। पहला इक्वेशन ये है मेरा। देखो क्वेश्चन और भी तरह का आ सकता है, ये सिंपल क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पूछा गया था और सबसे इजी क्वेश्चन था, इसलिए इसको शेयर किया गया। मुझे लगता है लगभग लोग बना लिया होगा, कम से कम प्रोसीड करना चालू किया होगा इसको। प्रोसीड करेगा तो सबसे बन भी जाएगा, अगर नहीं बना है कोई बात नहीं है, बता दिए हम किस तरह से बनना है, सिंपल इंटीग्रेशन है। अब कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा यानी हल्का सा डिफिकल्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकता है। जैसे शियर स्ट्रेस दिया हुआ है, टाउ इक्वल टू टाउ नॉट इंटू 1 माइनस वाई बाई डेल्टा, ठीक है। टाउ एक विस्कस शियर स्ट्रेस है। आगे बढ़े ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। आई होप कि आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, क्या दिक्कत हुआ सुधीर, क्यों नहीं बढ़े आगे? बता सकते हो, माइक ऑन करके बताओ क्या दिक्कत है। क्या दिक्कत है, मैसेज मत करो, माइक ऑन करो, बोलो क्या दिक्कत है। हाँ सर दिक्कत नहीं, बोले सर आगे बढ़िए। नो सर बोल रहा है, ठीक है, माइक ऑफ करो, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये मेरा क्वेश्चन है, सिंपल इतना ही क्वेश्चन है, टाउ इक्वल टू टाउ नॉट इंटू 1 माइनस वाई बाई डेल्टा, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछ दिया कि हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस, काइनेटिक एनर्जी थिकनेस और शेप फैक्टर। सारा चीज़ निकालने के लिए बोल दिया है, बस इतना इक्वेशन दिया है। हम लोग जब बाउंड्री लेयर कंसेप्ट को जब पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग शियर स्ट्रेस टर्म से सब चीज़ को रिलेट किए थे।
जैसे जैसे बाउंड्री लेयर को रीच करेगा वो, वैसे वैसे शियर स्ट्रेस का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से वेलोसिटी का टर्म भी यूज किए थे, यू इक्वस टू यू इन्फिनिटी टर्न कर जाएगा, और एट द बाउंड्री यू इक्वस टू 0 होगा, लोकल वेलोसिटी इक्वस टू 0 होगा। तो कुछ बाउंड्री कंडीशंस इसमें अप्लाई करेंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, तो वो बाउंड्री कंडीशन को हम यहाँ लिख दिए हैं। यही तरह का ड्राइंग कुछ बनाए थे हम लोग बाउंड्री लेयर कंसेप्ट में। जैसे ये वाई जैसे जैसे बढ़ता है, जब वो यानी बाउंड्री लेयर थिकनेस को रीच करता है, तो मेरा वेलोसिटी क्या हो जाता है, यू इन्फिनिटी हो जाता है। उससे पहले मेरा वेलोसिटी होता है स्मॉल यू। तो वही यहाँ पे शो किया गया है, जब वाई इक्वस टू 0 रहेगा, मतलब बाउंड्री पे जब रहेगा, तब मेरा वेलोसिटी क्या रहेगा, 0 होगा, यानी लोकल वेलोसिटी 0 होगा। जब इन्फिनिटी को टच करेगा तो वेलोसिटी हो जाएगा मेरा, इन्फिनिटी कहते हैं, जब बाउंड्री लेयर थिकनेस को टच करेगा तो वेलोसिटी मेरा लोकल वेलोसिटी टर्न्स टू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। बस इतना चीज़ को यूज करो, आंसर आ जाएगा। ये इक्वेशन हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से पढ़ चुके हैं, टाउ इक्वल्स टू म्यू डी बाई डी वाई वेलोसिटी ग्रेडियंट के टर्म में। इससे हम लोग इक्वेट कर सकते हैं इस इक्वेशन को, वही हम यहाँ पर किए हैं। जब इस टर्म को सॉल्व करोगे तो इस तरह से कुछ लिखा जा सकता है, डी इक्वल्स टू टाउ नॉट इन बाई म्यू इंटू 1 माइनस वाई बाई डेल्टा इंटू डी वाई। कुछ नहीं किए हैं, बस सिंप्लीफाई करते हैं, डी वाई यहाँ चला गया, डी वाई यहाँ चला गया है, और म्यू यहाँ चला गया। ठीक है, बस इतना ही चीज़ हुआ है। ठीक है, इतना काम किए हैं। उसके आगे ऐसे हम लोग सिर्फ इंटीग्रेशन किए हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, टाउ नॉट बाई म्यू 1 माइनस वाई बाई डेल्टा इंटू डी वाई। ये अभी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, हमको वैल्यू पता नहीं है कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। तो जब इसको जब सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरह से मेरा इंटीग्रेशन का वैल्यू आ पाएगा। एक कांस्टेंट टर्म में आ जाएगा सी टाउ नॉट बाई म्यू वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 डेल्टा प्लस सी। इसको नहीं ध्यान आया, फिर से इंटीग्रेशन का इक्वेशन वही है, एक्स एन डी एक्स के फॉर्म में है, एक्स एन प्लस वन बाई एन प्लस वन हो जाएगा। तो मेरा लोकल वेलोसिटी का एक इक्वेशन इस तरह से बन के आया, जिसमें एक सी है जो कि एक कांस्टेंट है। अब हमको आइडेंटिफाई करना है ये सी का वैल्यू। सबसे पहले हम बाउंड्री कंडीशन यहाँ पर देख लिए थे, एट वाई इक्वस टू 0 एंड वाई इक्वस टू डेल्टा पे, वही यूज कर रहे हैं पहला में। ये वाला सिर्फ ये पार्ट अभी देख सकते हो। ठीक है, सिर्फ ये पार्ट पे गौर करना है। एट वाई इक्वस टू 0 यू इक्वस टू 0 है। ठीक है, तो हम लोग इस इक्वेशन में यू इक्वस टू 0 पुट कर दिए हैं, एट वाई इक्वस टू 0 सारा टर्म सी को छोड़ के सारा टर्म 0 हो जाएगा, तो सी इक्वस टू 0 आ गया मेरा। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 टर्न्स टू, इस तरह से कुछ इक्वेशन को आगे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, एट वाई इक्वस टू डेल्टा यू इक्वस टू यू इन्फिनिटी। इस इक्वेशन में फिर वैल्यू को पुट करो, एट वाई इक्वस टू डेल्टा, तो मेरा यू इन्फिनिटी का वैल्यू कुछ ये आ जाएगा। इक्वेशन 2 टर्म्स इससे ऐसे सॉल्व होके आएगा, सिंप्लीफाई होके। अब यू इन्फिनिटी का वैल्यू आ चुका है, यू का वैल्यू आ चुका है, 1a में यू का वैल्यू है, 2 में यू इन्फिनिटी का वैल्यू है। तो यू बाई यू इन्फिनिटी हम लोग निकाल सकते हैं। मेरे क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस एंड काइनेटिक एनर्जी थिकनेस। इक्वेशन को अगर रिकॉल किया जाए तो उसमें हमको यू बाई यू इन्फिनिटी फॉर्म में इंटीग्रेशन करना है, ये सारे थिकनेस निकालने के लिए। तो हम उस फॉर्म में ला दिए हैं। जब उस फॉर्म में लाए हैं, उसको सिंप्लीफाई किए हैं, तो कुछ इस तरह से इक्वेशन बना है। इतना लेट से क्या ज्वाइन कर रहा है यार। जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं, अगले क्लास इतना लेट से मैं नहीं अलाउ करूँगा। 10:35 हो रहा है, मैक्सिमम 10:15 तक अलाउ हो सकता है। ठीक है, कहीं क्लास रेगुलर चल रहा है तुम लोग का 10 to 1 o'clock, तो उसमें एक्टिव रहो। ठीक है, ठीक है, कुछ आगे चलते हैं। यू बाई यू इन्फिनिटी पे बात कर रहे हैं। ठीक है, यू बाई यू इन्फिनिटी इस तरह से कुछ आ जाएगा। जब उसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 3 मेरा बन के आएगा यू बाई इन्फिनिटी से। अब बस इस इक्वेशन को यूज कर देना है, डिस्प्लेसमेंट जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बस इस वैल्यूज को पुट करो, आंसर आएगा। ये का मैं निकाल के रखा हूँ, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का वैल्यू आया है मेरा डेल्टा बाई 3। उसी तरह से आगे सॉल्व करोगे तो मोमेंटम थिकनेस आई थिंक 2 डेल्टा बाई 15 आएगा, फिर काइनेटिक एनर्जी थिकनेस निकालना है। तो बस इतना ही तक है इसका न्यूमेरिकल, आगे तुम लोग खुद सॉल्व कर लेना इसको। और मैं पहले ही बताया हूँ, बाउंड्री लेयर थ्योरी के लिए के सुब्रमण्या का बुक है, उसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, या आर के बंसल या
फ्रैंक एंड वाइट, कोई भी बुक अगर यूज कर रहे हो तो उसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, सबको सबको सॉल्व करना। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे ऐड किया हूँ, तुम लोग के लिए है, ये अभी नहीं मैं बताऊंगा। इसमें कुछ नहीं है, u बाई यू इन्फिनिटी का फॉर्म है। इसमें C0, C1, C2 एंड C3 का वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद हम लोग उसको यूज करके अपना अगर क्वेश्चन में अगर दिया है डिस्प्लेसमेंट वगैरह निकालना तो उसको ऐसे निकाल सकते हैं। वही हम बाउंड्री कंडीशन लगाए हैं, एट y इक्वस टू 0, u इक्वस टू 0, पहला बाउंड्री कंडीशन। हम जो बाउंड्री कंडीशंस बोल रहे हैं उसको मार्क करके रखना, वो ध्यान रहेगा, तभी ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो एक बाउंड्री कंडीशन ये सबसे सिंपल है, बाउंड्री यानी सॉलिड बाउंड्री पे मेरा यानी डेप्थ 0 है और वेलोसिटी भी 0 रहेगा। जब बाउंड्री लेयर थिकनेस को अचीव करेगा, जब बाउंड्री लेयर थिकनेस को अचीव करेगा तब मेरा फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी टर्न कर जाएगा। ये हो गया 2। तीसरा है एट वाई इक्वल टू डेल्टा, ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है। तो वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ तो क्या हो जाएगा, उसका डेरिवेशन 0 हो जाएगा, उसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। तो वही है, जब बाउंड्री लेयर को टच करेगा तो डी बाई डी वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये तीसरा बाउंड्री कंडीशन है, इसको मार्क करते जाना। फिर चौथा बाउंड्री कंडीशन है, अगर किसी का डी वाई 0 हो गया तो उस पोजीशन पे डी स्क्वायर यू डी वाई स्क्वायर भी 0 होगा। तो एक चौथा ये हो गया, और पांचवा बाउंड्री कंडीशन को ये है, ठीक है, जब वेलोसिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा उस पोजीशन पे, ठीक है, तो क्या होगा, उसका डबल डेरिवेशन भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से 5 बाउंड्री कंडीशन है, इस पांचों को अप्लाई करके किसी भी तरह का कितना भी लंबा इक्वेशन है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसका कुछ इस तरह से u बाई यू इन्फिनिटी का वैल्यू आया है, तुम लोग सॉल्व करना, ये शेयर कर देंगे, ऐसे भी दिख रहा होगा। उसी को मैं यहाँ पे फिर से दिखाया हूँ किस तरह से है, डो टाउ बाई डो वाई इक्वल टू 0 इस तरह से सॉल्व किया गया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आई थिंक। अब नेक्स्ट चलते हैं लेमिनार बाउंड्री लेयर पे, ठीक है। हम लोग जब डेवलपमेंट ऑफ बाउंड्री लेयर थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे, शुरू का है, रिकॉल करते हैं एक बार। मेरा लेमिनार बाउंड्री लेयर के बारे में हम लोग को पढ़ना है, उसमें कुछ इक्वेशंस हैं, डेरिवेशंस जरूरी नहीं है, डेरिवेशन एक्सपेरिमेंटली किया गया है ब्लेसियस के द्वारा एंड वन कार्बन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन के द्वारा किया गया है, और उसका सिर्फ वैल्यूज को हम लोग स्टडी करते हैं, उसको यूज करते हैं, ठीक है। इतना ही हमारे इस यूनिट में पढ़ना है, डेरिवेशंस, और ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं जानना। हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं पीछे, जब डेवलपमेंट ऑफ बाउंड्री लेयर ओवर फ्लैट प्लेट को हम लोग जब ड्रॉ किए थे, ये है कुछ यहाँ पे हम लोग बताए थे, यहाँ पे मैं बताया था कि जैसे जैसे डिस्टेंस शुरू में इनिशियली जब बाउंड्री को टच करता है कोई भी फ्लूइड, कोई भी सॉलिड बाउंड्री को, तो वो लेमिनार की तरह रिएक्ट करता है, वहाँ जो बाउंड्री लेयर जो बनता है वो लेमिनार बनता है। और जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करते जाता है वैसे वैसे लेमिनार टर्न्स टू टर्बुलेंट रीजन, ठीक है, ट्रांजिट करता है। और टर्बुलेंट फ्लो रीजन में डिफरेंट लेयर्स होते हैं, जो कि लेमिनार सब लेयर है, फिर बफर लेयर है, फिर ओवरलैप लेयर है, उसका जो पूरा एडिज फॉर्म होने लगता है और फुल्ली टर्बुलेंट होता है। तो ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और इसको क्लासिफाई करने के लिए रेनॉल्ड नंबर, क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर यूज करते हैं, जो कि लोकल रेनॉल्ड्स नंबर से मैच कराया जाता है, यानी कंपेयर कराया जाता है। तो लोकल रेनॉल्ड्स नंबर के लिए रो यू एक्स बाई म्यू है, रो यू कैपिटल यू इज नथिंग बट फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी यू इन्फिनिटी इंटू एक्स बाई म्यू है, ठीक है। इससे हम लोग निकालते हैं रेनॉल्ड्स नंबर, उसका वैल्यू अगर 5 × 10⁵ से कम हो तो लेमिनार बाउंड्री लेयर होगा, और ज़्यादा है तो टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर होगा, ठीक है। और जो ये 5 × 10⁵ है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर, जिससे कंपेयर कराया जाता है। तो ये है मेरा इसका कंसेप्ट लेमिनार एंड सब टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर का, इससे ज़्यादा उसमें जानने का ज़रूरत नहीं है। बाकी इसको सॉल्व, ये जो इक्वेशंस हैं इसको सॉल्व किया गया है ब्लेसियस के द्वारा, और इसको बोलते हैं ब्लेसियस सीरीज सॉल्यूशन। उन्होंने लेमिनार के लिए ऐसे स्टडी किया और डिफरेंट कंसेप्ट्स और इक्वेशंस डिराइव करके बताएं कि ये इक्वेशंस यूज किया जा सकता है टू सॉल्व लेमिनार बाउंड्री लेयर यानी प्रॉब्लम्स, जैसे फ्लो फोर्स निकालना है, वहाँ पर शियर स्ट्रेस निकालना है, तो उसके टर्म्स के लिए क्या क्या टर्म्स है उसको यहाँ से स्टडी किया जा सकता है। ये जब स्टडी किए तो यहाँ पे कुछ टर्म्स है, जैसे CFX, इसको बोलते हैं लोकल स्क्रीन फिक्सन कोफिशिएंट, ठीक है।
तो जो इनिशियल शियर स्ट्रेस है एट अ डिस्टेंस x, तो उसको कुछ इस तरह से डिराइव किए लोकल स्क्रीन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट में, जिसको लिखते हैं सी एफ एक्स इक्व टू टाउ नॉट एक्स बाई हाफ रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर। ठीक है, ये एम्पिरिकल इक्वेशन है, इनके द्वारा डिराइव किया गया है, हमको बस यूज करना है। ठीक है, दूसरा इक्वेशन, इसी इक्वेशन अभी सिर्फ जो हम अभी मार्क किए हुए हैं, हाईलाइट किए हुए हैं, वही इक्वेशन समझने के लिए ज़रूरी है। ये इक्वेशन पे चलते हैं, उसके आगे हम लोग ये तो शेयर कर देंगे, यहाँ पे समझ में आने लगेगा। ठीक है, हमारा जो जो चीज़ वो डिराइव किए हैं वो पहले मैं बता देता हूँ, फिर इस यानी प्रेजेंटेशन में जो जो चीज़ मैं शो कर रहा हूँ उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कहाँ से क्या आया है। तो पहला इक्वेशन यही है, सी एफ एक्स यानी लोकल स्क्रीन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इक्व टू टाउ नॉट एक्स बाई हाफ रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर। ठीक है, ये शियर स्ट्रेस को डिराइव करने के लिए है, विस्कस शियर स्ट्रेस को डिराइव करने के लिए ये इक्वेशन है ब्लेसियर सीरीज के अनुसार। कुछ एजम्पन्स है वो हम लोग पहले से उसमें भी पढ़े थे, 2D में हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं। इनकम्प्रेसिबल लेमिनार बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन के लिए स्टडी कर रहे हैं। इनकम्प्रेसिबल इसलिए क्योंकि अगर लिक्विड से स्टडी कर रहे हैं तो इनकम्प्रेसिबल एज्यूम करना होगा। बाउंड्री लेयर थिकनेस के लिए कुछ इस तरह से वो इक्वेशन बताए हैं। ब्लेसियर सीरीज सॉल्यूशन से इक्वेशन आया है, डेल्टा बाई एक्स इक्व टू 5 बाई रूट अंडर रेनॉल्ड नंबर एक्स। रेनॉल्ड नंबर एक्स इज नथिंग बट लोकल रेनॉल्ड्स नंबर, जो कि यहाँ पर उसको फिर से मैं शो कर दिया हूँ, रेनॉल्ड नंबर एक्स इक्व टू रो यू इन्फिनिटी एक्स बाई म्यू। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है जो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, सॉरी बाउंड्री लेयर थिकनेस और डिस्टेंस एक्स में क्या रिलेशन है, तो उसको इस इक्वेशन से देखा जा सकता है। रेनॉल्ड नंबर एक्स में रेनॉल्ड नंबर जो है लोकल रेनॉल्ड नंबर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरा डिस्टेंस है, इस इक्वेशन से देख रहे हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसको यहाँ पर डायरेक्टली अगर यूज किया जाए तो डेल्टा क्या हो जाएगा, एक्स बाय रूट अंडर एक्स, मतलब डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर एक्स, वही यहाँ पर डिराइव करके दिया गया। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स भी तुम लोग में होता है, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहाँ पे, या कभी कभी इस तरह से भी हो सकता है जो दो एक बाउंड्री लेयर का थिकनेस दिया हुआ है और दो डिस्टेंस दिया हुआ है, पूछ रहा है जो बाउंड्री लेयर एट दिस डिस्टेंस क्या होगा, तो उसको भी हम लोग इस इक्वेशन को यूज करके निकाल सकते हैं, डेल्टा 1 बाई डेल्टा 2 इक्व टू रूट अंडर x1 बाई x2। ठीक है, ये पहला इनका इक्वेशंस है जो कि इस सीरीज सॉल्यूशन से ऐसे डिराइव किया गया है, एग्जैक्ट रिजल्ट देता है वो, जैसे यहाँ मेंशन किया गया है लेमिनार के लिए एग्जैक्ट वैल्यू इससे आ जाता है। ठीक है, दूसरा है लोकल स्क्रीन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, एक इक्वेशन यहाँ पर देखे हैं, इसको यानी डिनोट करते हैं 0.664 बाई रूट अंडर रेनॉल्ड नंबर एक्स, लोकल स्क्रीन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, जैसे कि यहाँ शो भी किया गया है, बाउंड्री पे होता है। ठीक है, यानी सी एफ एक्स इक्व टू 0.664 रूट अंडर रेनॉल्ड नंबर एक्स। ये और करके जो दिया गया है वही एक्स्ट्रा जो वैल्यू बता रहा हूँ कि अलग अलग पोजिशंस पे क्या पूछ सकता है, तो उसके लिए ये है सी एफ एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ यानी डिस्टेंस फ्रॉम द लीडिंग एज। ठीक है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, सॉरी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दोनों को जब कंपेयर करोगे तो मेरा ये इक्वेशन डिराइव होकर आता है। ठीक है, और इस इक्वेशन से भी हम लोग कुछ नहीं, सिर्फ डिस्टेंस फ्रॉम लीडिंग एज का एक वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं, जो कि ये है टाउ नॉट एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर एक्स। यानी देखो जैसे ये सब क्वेश्चंस, जैसे अगर गेट वगैरह या ईएस के लिए पढ़ोगे यानी कन्वेंशनल के लिए, इस ज़्यादातर इक्वेशन से ऐसे लंबा लंबा क्वेश्चन आएगा, बड़ा लेंदी क्वेश्चंस रहेगा, लेकिन फॉर यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे कि x1 डिस्टेंस पे इतना वैल्यू है तो x2 डिस्टेंस पे क्या होगा, या अगर हमको x2 डिस्टेंस पे फोर्स निकालना है और सिर्फ x1 का रिलेशंस दिया हुआ है तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसी के लिए जहाँ जितना और मैं लिखा हूँ सारा इम्पोर्टेंस है तुम्हारा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू और AKU पॉइंट ऑफ व्यू से सारा ये सारा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सबको ध्यान रखना है। तीसरा है एवरेज स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, ज़्यादातर ये टर्म तुम लोग सुनोगे ड्रैग कोएफिशिएंट से। ठीक है, एक आता है फ्लो ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी के लिए, यानी एक लिफ्ट आता है, एक ड्रैग आता है। लिफ्ट जैसे मैग्नस इफेक्ट सुने होंगे, जैसे बॉल स्पिन करता है, अगर किसी बॉल को अगर फेंका जाए
तो वो स्पिन करता है हवा में, स्विप करता है, तो वो सब आता है लिफ्ट, यानी मैग्नेस इफेक्ट के कारण आता है। तो लिफ्ट एंड ड्रैग डिफरेंट फोर्सेज निकालने होते हैं, सी डी इंटू हाफ रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस निकालने होते हैं। तो वहाँ पे एक ड्रैग कोएफिशिएंट यूज किया जाता है, यानी पूरा बाउंड्री का एक एवरेज स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट एज्यूम कर लेते हैं। वही है यहाँ पर सी डी, जो कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग फॉर लैमिनार फ्लो 2 टाइम्स होता है स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट को। यही इक्वेशन सिर्फ ध्यान रहेगा तो उससे मेरा ड्रैग याद हो जाएगा, सिर्फ 2 टाइम्स करना है उसको, तो 1.328 रेनॉल्ड नंबर एल हो गया। एल एक ऐसा डिस्टेंस है जिसके बाद जहाँ तक लेमिनार एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके लिए रेनॉल्ड नंबर एल है, रो यू एल बाई म्यू हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। तो यही इक्वेशंस है लेमिनार बाउंड्री लेयर के लिए। टर्बुलेंट के लिए अभी चालू करते हैं। मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ जो कि तुम लोग को बोला था, लिंक शेयर करेंगे अटेंडेंस के लिए। 10:47 हो रहा है, 11 बजे तक ये लिंक ओपन रहेगा। सब लोग इस पे अटेंडेंस अपना मार्क करेगा, किसी से शेयर करने का ज़रूरत नहीं है। जो अटेंड कर रहा है मैं होप करता हूँ कि उन्हीं को बेनिफिट हो तो ज़्यादा अच्छा है। लिंक सबको मिल गया है आई थिंक। सब लोग इसको जितने लोग यहाँ एक्टिव हैं, अबाउट 42 स्टूडेंट्स आर एक्टिव है, सब लोग को ये लिंक मिल गया है। किसी को ना मिला हो या उसको यानी एडिट करने में या उसको भरने में किसी को प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ये लिंक एक्टिव रहेगा 11 बजे तक। 10:48 हो रहा है, 11 o'clock में ये लिंक इनएक्टिव हो जाएगा। जो यहाँ एक्टिव है ये रिकॉर्डेड सेशन है, मैं पहले ही बोलता हूँ। तो यहाँ पर अटेंडेंस ऐसे यहाँ पर डायरेक्टली भी मार्क होते रहता है, तो प्रॉक्सी लगाने का ज़रूरत नहीं है अपने। और एक और चीज़ मैं पहले ही बोला था, ये मिस्टर क्यू ये सब नहीं चलेगा। कौन है ये मिस्टर क्यू? एस के, नील के आर, ये सब नहीं चलेगा। नाम पूरा लिखो, नहीं तो जो मैं सजेस्ट किया था नाम और रोल नंबर, जैसे कुछ लोग लिखे हैं, जैसे अभिनंदन है, कुछ लोग हैं, कुछ लोग लिखे हैं राजू कुमार, श्वेता कश्यप, विनीत, विशाखा भारती, कुछ लोग लिखे हो। इस तरह से आई एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरीवन, ठीक ना? कम से कम नाम तो अपना सही से लिखो, फोटो कुछ भी लगा सकते हो, नाम सही से लिखो। मिस्टर क्यू, नील कुमार, एक कुछ और भी था विनोद, तो मैं अलाउ नहीं करूँगा उस तरह का। हाँ नाम बताओ। हेलो सर। हाँ नवीन हो क्या? सर नवीन कुमार। देखो यस सर। इतना अच्छा नाम है, मिस्टर क्यू लिखा है, तो उसको चेंज कर सर देना। हम डिजिटली मिस्टर क्यों ही लिखते हैं सर? क्या क्या हुआ? डिजिटली हम मिस्टर क्यों ही लिखते हैं सर? अरे तो डिजिटली का है मिस्टर क्यू लिखते हो? तुम्हारा रिक्रूटर जो रहेगा कंपनी को जब मेल भेजोगे तो वो मिस्टर क्यू से पहचानेगा तुम्हें कि नवीन कुमार से पहचानेगा? ठीक है कोई बात नहीं है, उसको चेंज कर लेना, अच्छा रहता है नाम रहेगा तो। ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है सबको मिल गया है। मैं आगे चलता हूँ टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर पे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके बाद हम लोग सेपरेशन एंड कंट्रोल पढ़ेंगे, जो कि लास्ट क्लास होगा बाउंड्री लेयर का। हमारे पास 202 मेरा हमारा सब्जेक्ट कोड है, यानी लेक्चर ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल का हम लोग को दिया गया है, मतलब 2 ही लेक्चर हो गया। हमारे पास 38 क्लास में इसको कंप्लीट करना है, जो कि मैं यानी एज्यूम किया हूँ, लेकिन मुझे लगता है 30 क्लास से ज़्यादा हम लोग को नहीं मिलने वाला है। हमारे पास यूनिट्स ज़्यादा हैं, टॉपिक्स ज़्यादा हैं, टाइम कम है, तो तुम लोग घर पे मेहनत करना होगा। क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो, सब यहाँ पर नहीं सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है? लेकिन ग्रुप एक बनाया गया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर क्वेश्चन अपना शेयर कर सकते हो सब लोग। ठीक है अपना क्वेश्चन उस पर शेयर कर सकते हो और तुम्हारे फ्रेंड्स उसको, यानी अगर उनको आ रहा है क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा तो वो लोग सॉल्यूशन उसमें शेयर कर सकते हो, उसमें आराम से चैट कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट। ठीक है इधर उधर का चैट नहीं। हमारे पास है अभी 9 मिनट। मैं तो सोच रहा हूँ टर्बुलेंट का इक्वेशन शो कर दूँ, कुछ है नहीं, ये वन कार्बन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन से आया है। पहले इसी के बारे में बता दें। एक हम लोग ब्लेसियस सीरीज सॉल्यूशन देखे हैं, दोनों में डिफरेंस कभी कभी पूछ देता है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो, या ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू इवन फॉर गेट एंड ईएस ऐसे पूछ देता है एग्जैक्ट रिजल्ट कौन देता है। तो ब्लेसियस सीरीज सॉल्यूशन जो पीछे देखे हैं वो एग्जैक्ट रिजल्ट देता है, लेकिन वन कार्बन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन ये अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देता है।
उसके अलावा है ये प्रोफाइल बेस्ड रिजल्ट देता है और ये वैलिड है लेमिनार एज वेल एज टर्बुलेंट के लिए। ब्लेसियस सॉल्यूशन सिर्फ लेमिनार के लिए वैलिड है, ठीक है। तो ये कुछ इसका डिफरेंस है। एक और चीज़ मैं यानी ब्लेसियस रिसोल्यूशन को बताने से पहले यानी मिस कर गया था। मेरा जो यानी बाउंड्री लेयर जो चेंज करता है लेमिनार से टर्बुलेंट में, वो बेसिकली होता है प्रेशर ग्रेडियंट के कारण। जैसे जैसे प्रेशर ग्रेडियंट चेंज करता है उस तरह से मेरा धीरे धीरे यानी लेमिनार से टर्बुलेंट की तरफ यानी वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ते जाता है, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट वहाँ पे ज़्यादा यानी पावरफुल हो जाता है, जिसके कारण हमारा टर्म्स चेंज करता है। तो उसी को यहाँ पे बढ़िया से दिखाया गया है। डी पी बाई डी एक्स प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो उसको जीरो एज्यूम कर दिया गया है। इसी कारण से इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देता है। एजम्पशंस यहाँ के एजम्पशंस जीरो टोटली एज्यूम कर दिए गए हैं। डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा, ये सेपरेशन में नेक्स्ट क्लास में थर्सडे को हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। यह इक्वेशन है टाउ नॉट बाई रो इन्फिनिटी स्क्वायर इक्वल टू डी थीटा बाई डी एक्स। ये वॉन कॉनमन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन का इंपॉर्टेंट यानी आउटकम है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। ये टाउ नॉट बाई रो इन्फिनिटी स्क्वायर हम लोग यहाँ पर भी देखे हैं, सिर्फ यहाँ पर सी एफ एक्स में हाफ आ जाता है, टाउ नॉट बाई हाफ रो इन्फिनिटी स्क्वायर। तो ये मेरा ब्लेसियस सीरीज सॉल्यूशंस के तरफ से आया है और ये मेरा आया है वन कॉनमन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन। अब इसका अप्रोप्रिएट वेलोसिटी प्रोफाइल जो कि वन कॉनमन से आया है टर्बुलेंट का कोई वेलोसिटी प्रोफाइल एग्जैक्ट नहीं होता है। अलग अलग रेनॉल्ड्स नंबर पे अलग अलग वेलोसिटी प्रोफाइल देखा गया है, जो कि 1/5 to 1/10 तक चेंज करता है। u बाई यू इन्फिनिटी को 1 y बाई डेल्टा टू द पावर 1/5 भी रह सकता है और धीरे धीरे चेंज करते हुए 1/10 पे भी आ जाता है। मोस्ट अप्रोप्रिएट जो वैल्यू है जो कि हम लोग 5 × 10⁵ से ज़्यादा के लिए जो देखते हैं वो मेरा है u बाई यू इन्फिनिटी इक्वल टू y बाई डेल्टा टू द पावर 1/7। तो डिफरेंट बुक्स जब पढ़ोगे तो उसमें अलग अलग वैल्यूज भी होंगे, अलग अलग वैल्यू को यूज भी किया होगा, तो वहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे यूनिवर्सिटी के लिए इतना ये इक्वेशन काफ़ी है। जो क्वेश्चन हमसे पूछेंगे उसमें हम लोग मोस्ट अप्रोप्रिएट वेलोसिटी प्रोफाइल इसको एज्यूम करके सॉल्व कर सकते हैं। जो इक्वेशंस को स्क्वायर ब्रैकेट से शो किया गया है बस उतना ही इक्वेशन जानना जरूरी है, ठीक है। उतना भी याद रहेगा तो सॉल्व हो जाएगा। एक और बस मैं सिर्फ मार्क कर दे रहा हूँ, सॉरी। एक ये इक्वेशन बस ध्यान रखना है, उसके अलावा ये है और ये चार इक्वेशन टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर के लिए हैं। जैसे कि हम पहले ही बताए हैं कि डिफरेंट के लिए हर बार वेलोसिटी प्रोफाइल अलग अलग दिखाता है। ये जो वेलोसिटी प्रोफाइल है ये 5 × 10⁵ से लेकर 10⁷ तक के लिए, इतना ही के लिए तुम्हारा ज़्यादातर क्वेश्चंस रहेंगे यूनिवर्सिटी में। बुक्स में इससे आगे भी क्वेश्चंस रहेंगे तो उसके लिए वेलोसिटी प्रोफाइल अलग रहता है। ये वेलोसिटी प्रोफाइल वन कॉनमन से आया है और रेनॉल्ड्स नंबर 5 × 10⁵ से 10⁷ के लिए, ठीक है। इससे स्किन फिक्सन कोफिशिएंट 0.059 बाई रेनॉल्ड नंबर x टू द पावर 1/5 है। तो हम लोग ये चार इक्वेशंस इसमें ध्यान रखेंगे टर्बुलेंट के लिए, और लेमिनार में जितना बताए हैं सारा ध्यान रखना है। उस पर क्वेश्चंस आएंगे, उस पर ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स फॉर ग्रेड एज वेल एज ES एज वेल एज यूनिवर्सिटी सब के लिए आएंगे, ठीक है। ये यूनिट्स में इतना सारा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में जो इसका एप्लीकेशन है सेपरेशन एंड कंट्रोल में कैसे बाउंड्री लेयर यूज होता है, सिग्निफिकेंस क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। 10:54 हो गया है, मैं 5 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ ताकि दूसरा क्लास ज्वाइन कर सकूँ। कुछ पूछना है तो कोई पूछ सकता है, बाकी जो अटेंडेंस बना लिए हैं वो लीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक बार और शेयर किया हूँ, 5 मिनट अवेलेबल है। जो कि अटेंडेंस नहीं बनाए हैं वो बनाएं। अपना मेल आईडी से खुद का बनाएंगे। जिनका मेल आईडी ऑथेंटिक नहीं रहेगा, मतलब जिस पे मैं मेल भेजूँ और रिटर्न आ गया मेल, उनका अटेंडेंस मैं काट दूंगा, ठीक है। कुछ पूछना है किसी को पूछ सकते हैं, बाकी दूसरे क्लास के लिए जा सकते हैं।